ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अयोध्या जी में सभी भक्त प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए सुबह सुबह 7 बजे का समय है। क्या पा रहे हैं थान सिंह जी? क्या बात है। नहीं, बघारा चटनी और मखनक सब्जी। ये हमारी षष्ठी बिटिया देखो क्यों इतना कम खा रही है। यात्रा में बढ़िया खाओ, नींद भर सो। रोटी क्यों नहीं ली है? ले ली है, ख़त्म भी कर ली रोटी। अरे वाह। तो बढ़िया सब भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और भोजन प्रसादी पाने के बाद फिर अयोध्या जी से यात्रा अब आज नेपाल की ओर हम लोग जाने वाले हैं। और देखिए सभी भक्त सेवा में लगे हुए हैं, अपने अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, दाल भात चटनी सुखी है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए अयोध्या नगरी की, श्री राम लला की, सरयू मैया की। प्रवेश के पहले इस तरह का कॉरिडोर बनना है और ये अद्भुत होगा। जैसा हम पुराणों में, वेदों में सुनते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का क्या स्वरूप रहा होगा,
अयोध्या में दशरथ जी के महल क्या रहते थे, चारों तरफ से 4 दीवारियाँ, सिंह द्वार, कुर्म द्वार, और सभी द्वार से आने पर बड़े बड़े रथ और हाथी घोड़े जहाँ पर आते थे, वैसा एक बहुत बड़ा राजद्वार यहाँ पर बनेगा। और ये राजद्वार एक नहीं कई बनेंगे। अयोध्या में प्रवेश करने पर लगना चाहिए कि हम अयोध्या में हैं, और अयोध्या की वो प्राचीन विरासत को पुनः एक बार जीवंत करने के लिए, और मैं किसी एक संस्था, संगठन या केवल एक पार्टी विशेष पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये निर्माण जो है वो उन शहीदों का, वो जो 500 साल से जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके शहादत का कहें ये परिणाम है, और जीत है हमारे हिंदुत्व की, जीत है उस श्रद्धा की, उस आस्था की, जिस आस्था के बलबूते पर ये पूरा देश चलता है। कहते हैं ना कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, श्रद्धा की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी होती है। वो पूरे विश्व को दिखा दिया है भारत के लोगों ने, और खासकर राम भक्तों ने, हनुमान भक्तों ने। और आप देख पा रहे हैं पूरे कॉरिडोर का निर्माण, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी जितना समझ सकते हैं आप समझें और देखें, और समय निकाल कर स्वयं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या आइएगा। ये बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं, जगह हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए बाहर मशीनें लगी हुई हैं, कैमरेस लगे हुए हैं, उससे ये पूरा निर्माण आपको दिखाई देगा। श्री कनक भवन अयोध्या धाम के इस पावन परिसर में जब हम पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल ऐसा समृद्ध मंदिर दिखाई देता है। जैसा कि हम शास्त्रों में सुनते हैं कि अवधपुरी में प्राचीन समय में कितने विशाल मंदिर होते थे और कैसे बड़े बड़े गोपुर होते थे, पूजा घर, रसोई घर, और इस तरह से भगवान के दिव्य श्रृंगार का कक्ष सब कुछ होता था। तो वैसा ही एक कनक भवन है। कनक भवन प्रमुख मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में अयोध्या में क्यों है, उसके पीछे कारण ये भी है कि मुग़ल शासकों ने उस समय अयोध्या के सभी मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन सभी मंदिरों को तोड़ने के पश्चात भी कनक भवन का जो प्राचीन स्वरूप है उसे वो नहीं बिगाड़ पाए, और इसीलिए आज भी कनक भवन दर्शनीय स्थल के साथ साथ यहाँ के एक विराट विरासत को प्रदर्शित करता है कि अयोध्या कैसी रही होगी। ये अच्छी बात है कि वर्तमान समय में आधुनिक कला शिल्प के अनुसार यहाँ पर निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है,
है, राम जन्मभूमि बन रहा है, लेकिन फिर भी कनक भवन जो है वो अपने आप में प्राचीन विरासत के रूप में और प्राचीन निर्माण के रूप में और प्राचीन कला शिल्प के रूप में सदा प्रसिद्ध रहेगा। अंदर भगवान राम की एक ऐसी दिव्य झांकी है, जैसा कि हमने दर्शन किया, यहाँ पर सीताराम जी विराजमान हैं, लक्ष्मण जी साथ में नहीं हैं, सीताराम जी हैं, और साथ ही साथ यहाँ राम जी विश्राम मुद्रा में हैं। विश्राम मुद्रा कनक भवन में एक ही स्थान पर पूरे भारत में है जहाँ पर भगवान राम ने धनुष बाण नहीं लिया है। यहाँ पर वो बिल्कुल विश्राम की अवस्था में भगवान राम यहाँ पर सीता जी के साथ बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने राम जी के विवाह के पश्चात एक बहुत सुंदर कनक भवन बनवाया था। हम कई बार राम कथा में बताते हैं कि कनक भवन को माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में अपने बहू सीता को दे दिया था। तो ये वही कनक भवन की कथा है। 17 लाख वर्ष पहले राम जी का जन्म हुआ था। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये भवन उस समय का बनाया हुआ भवन है, लेकिन उस परंपरा को, उस विरासत को जीवित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, संतों ने उसी स्थान पर कई निर्माण किए, और वर्तमान में जो निर्माण है वो भी साक्षी है उस निर्माण का, जो माता कैकेयी ने कनक भवन बनाकर जगत जननी सीता को, अपने बहू को मुँह दिखाई में दिया था। तो भगवान राम और सीता जी यहाँ विश्राम करते थे, इसलिए इसे कनक भवन कहा जाता है। बहुत ही सुंदर पद भी है कि कनक भवन राजत रघुराई, कनक भवन राजत रघुराई। जय जय श्री राम। ज्ञान, इंद्रिय और मन, इन्हीं को कंट्रोल करने को एकादशी कहते हैं। एकादशी का मतलब हुआ एकादश। गोपियाँ एकादश इंद्रियों का दमन करके और व्रत करती थी, मन को भगवान में लगा देती थी। माना कृष्ण चरणारविंदयो, मन परमात्मा में लग जाए, जानिए आप व्रत कर रहे हैं। अब उनसे मन न लगे, उनका भजन न हो, तो आप कोई व्रत नहीं कर रहे हैं। व्रत आज एकादशी है। एकादशी बहुत लोग रहते भी हैं, बहुत नहीं रहते हैं। जो रहते हैं वैष्णव को लिखा गया जरूर रहना चाहिए। ऐसे कोई भी ग्रह गृहस्थी में भी रहने वाले रहते हैं, सभी को व्रत करना चाहिए। दशरथ महल अयोध्या में एक बहुत ही दर्शनीय स्थल, और हम सभी लोग दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीच बीच में भजन कीर्तन सत्संग का आनंद भी ले रहे हैं। आज एकादशी कई स्थानों पर मनाया जा रहा है स्मरता नाम, और कई मंदिरों में कल वैष्णवा नाम होगा। लेकिन एकादशी के पर्व के दिन सरयू का दर्शन और साथ ही रामलला का दर्शन, इस पवित्र अयोध्या नगरी में कुछ पल वास रहना। कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तो तुले न तुलसीदास। तो ये है अयोध्या की महिमा, और हम सभी बड़े प्रसन्न हैं कि एकादशी के दिन हमको सुंदर सा सरयू नदी का स्नान और साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद सुनने का अवसर मिल रहा है। हम सभी को यहाँ पर सत्संग भी मिल रहा है, दर्शन भी मिल रहा है, और अयोध्या के पावन गलियों में यहाँ के पद रज को अपने शीश में लगाने का अवसर मिल रहा है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।